पुष्प चावल हाथ में लेकर के सभी भक्त हाथ जोड़ लीजिए और जब तक हम मंत्र बोले तब तक सभी भक्त ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम हरि ओम सदमिन्नो सरदो वन्दे देवाय प्राणचक्रा जलसन्दनो नमः पुरासो जगतिधरो भवन्ति मानो मध्यारे हृदिनाय गन्धो हरिर्यो हरिर्न्दरि जमरिर् माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा हरिः पञ्चजना हरिर्जातमधिर्जनेतं देवो सान्द्रियन्दरिशगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जयो जदासमेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यासु शान्तिर्भवतु श्रीनारायणाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। ठाकुर जी को समर्पित कर दें। पुनः हाथ में पुष्प ले लें। भगवान आशुतोष भोले बाबा का ध्यान करें। सभी भक्त हाथ जोड़ करके बाबा का ध्यान करें। बाबा बड़ी ही कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर। आपकी पौष मास के पवित्र मास में आप हमें अपनी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। ध्यान करें। ओम गंगातरंगरमणि यजटाकला गौरीरन्तरविभो सिद्धभागं नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं
आज की ना परसों की होगी। करो वैसे काम हो। ठीक है ठीक है कसो ना वैसे काम हो। क्या है गौरे पिला करना लग रहा हो?
व्यास भगवान की। हमें लगता है इस गांव में कभी कोई भागवत हुई नहीं। तो तिलक करने का तरीका नहीं मालूम है, तिलक कैसे करें तो भागवत हुई तो व्यास जी आए होंगे, कैसे बड़ी बदल आए थे वो लोग न देख रहे जान रहे। तिलक करने के बाद सर पे पुष्प छोड़े, पुष्प और पुष्प छोड़ने के बाद सिर्फ 2 रुपया 4 रुपया 1 रुपया 50 पैसा जो भी हो वो देख तब नंगा देते हैं। वहां पर देखिए पुष्प रखते हुए पुष्प लीजिए, पुष्प के बिना कोई पूजन नहीं हो सकता। पहले तिलक फिर पुष्प, उसके बाद में प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति
कथा सुनेंगे तो रोज सवेरे जब व्यास जी आएंगे तो पहले ये परीक्षित लोग जाके इनका तिलक करेंगे, इनका आशीर्वाद लेंगे और इनसे कहेंगे महाराज अब शिव पुराण कथा मुझे सुनाइए। क्यों? ये व्यास भगवान है, जब तक ये वहां है तब तक इनका रूप भगवान का है, मानो देवता पत्थर तो है ही है। इसलिए अपने अपनी ड्यूटी का विशेष ध्यान रखें, कौन यज्ञपति है और कौन परीक्षित है। अगर यहाँ वहां भागे तो हमारा कीटा चलेगा। वो दरबार की जो भी परीक्षित हैं और यज्ञपति, आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो सब लोग तिलक करेंगे और कल से परीक्षित करेंगे व्यास जी का और यज्ञपति करेंगे आचार्य जी का। समझ रहे? तो पुराण खोल सुन लीजिएगा, दोबारा सुन ले तो बता देगा। बोल शंकर भगवान की। हमारे भैया ये हम के सामने बड़े भैया चाय लिए हो, इनको बुलाओ। बोल शंकर भगवान की। तो लोग बैटरी लो हो गई, तुम्हारे संग हम भी चले हैं और सवेरे चाय पिए थे, अब चाय पिए हैं, तुम भी पिए हो और तुम्हारी आवाज कहां गई? गूंगा। बोल शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर ऊपर को, अष्टभुजी मैया की। ये जगह सारा गांव है। शिव पुराण की पावन कथा में प्रवेश करें। श्री गुरुदेव भगवान। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय पुरनिवासं श्रीगणेशं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदकुण्डलीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सर्वादिसादिपरिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादमद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं गन्धर्वकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पुनतिं मनोरथभुवान् भजजानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। काहू कोमल भजन है और काहू को आचा दास भरोसे शंभु के सोबत पाँव पसार। बोलिए श्री शिव महापुराण की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए संत समाज की। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म जगत का जगदाधार निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार ब्रह्म देवाधिदेव महादेव आशुतोष भगवान शिव यहाँ पर बड़ा ही पवित्र मंदिर भी है और ये आपका ही नहीं मेरा भी परम सौभाग्य है कि भगवान शिव की शरण में बैठकर मुझे भी कथा करने का अवसर प्राप्त हो गया है। और भैया ये धुआं बंद कर दो, बोलते नहीं बनेगा मुझे क्योंकि इधर आ रहा हूँ। ये आप जलाया करो तो पीछे उधर जलाया करो। जी जी तो ऐसे पावन अवसर पर हम सभी
यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए। और भगवान शिव की अहेतु की कृपा है जो कि हम सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ग्रह कारज नाना जंजाला। मनुष्य गृह कार्य में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास 2 मिनट भगवान के लिए भी समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है। और इस व्यस्तता में आप अपने गृह कार्य को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये भगवान शिव की साक्षात कृपा है, ये भोलेनाथ की कृपा है। इसलिए शिव महापुराण की पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व जैसा कि एक व्यासपीठ की मर्यादा होती है, सर्वप्रथम भगवान शिव का नाम स्मरण किया जाए। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, कृपया ये लोग बेसानुक हो जाए, बैठ जाए थोड़ी देर प्रेम से कथा। आज वैसे भी समय तो सब निकल ही गया है, थोड़ा सा समय बचा है, तो उसको आज प्रथम दिवस है, तो भगवान शिव के महात्म की चर्चा। जब तक हम किसी भी वस्तु का महत्व नहीं जानते तब तक उस पर भरोसा नहीं होता। आपको मोटरसाइकिल कोई दे दे और आपको चलाना आता ही नहीं, क्या करोगे? चलाना नहीं आता है तो उसको कहां लेके जाओ? इसलिए उसका महत्व समझना है कि ये गाड़ी ऐसे चलती है और इस पे बैठ के जो कार्य हम 2 घंटे में नहीं कर सकते वो 10 मिनट में हो जाएगा। यह है तो कथा का महत्व क्या है, सर्वप्रथम तो हम महत्व को समझेंगे। और इससे पूर्व आए सभी भक्त अपने मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रेम से भगवान शिव का नाम स्मरण करें। भगवान शिव का परम पावन मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, आप सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र आपको एक और बात बता दें, गृहस्थ को ओम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ओम प्रणव होता है। गृहस्थ व्यक्ति को केवल नमः शिवाय जपना, ओम नहीं लगाना, केवल नमः शिवाय। ओम लगाना चाहते हो तो लास्ट में लगाओ, नमः शिवाय ओम, ऐसे करो। और जब बराबर बोलोगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, ओम आगे आ जाएगा ना। तो इस विधा को भी समझना है। और एक बात आपको बताएं, कथा को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण। आपने जहां भी कथा को सुना होगा, वहां पर जो भी व्यास होता है, जो भी वक्ता होता है, वो सबसे पहले आपसे एक ही बात कहता है कि आओ भाई 2 बार भगवान का नाम लिया जाए, यही बोलता है। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा तो नहीं है, सब वक्ता लोगों को ये बीमारी हो गई है, जो आए भगवान का नाम बोलो। हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बीमारी नहीं हम लोगों को कि आए और भगवान का नाम बोलो, ये बीमारी नहीं है। आप कहेंगे फिर भगवान का नाम सबसे पहले क्यों बोला जाता है? थोड़ा इस विधा को समझे, फिर कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान का नाम लेना आवश्यक है, क्यों? जैसे आजकल घी क्या रेट मिलता है? घी, देसी घी क्या रेट है? 600-700 रुपए में। हम लोगों को फ्री में मिलता है ना, तो रेट नहीं पता है। और यहाँ हमारे वो दादाजी कहाँ गए? हाँ, रेट नहीं। अच्छा, 600-700 रुपए तो हो गए होगा। अब हम कह रहे हैं, मान लिया 700 रुपए किलो वाला घी आप लेकर के मार्केट से आए और उसे किसी गंदे बर्तन में, गंदे डिब्बे में आप रख दो, क्या होगा? घी खराब हो जाएगा, यही तो होगा ना। आप लोग बोला करो, हाँ, तो लगे कि कथा हो रही, समझ में आ रहा है। तो आप
600 रुपए या 700 रुपए किलो वाला घी लेके आओ तो सबसे पहले तो जिस डिब्बे में रखना है हम उस डिब्बे को बढ़िया सर्फ एक्सेल डाल के साफ करें। ये तो है ना। डिब्बा साफ करने के बाद में फिर उसमें घी रखो और जब साफ करके घी रखोगे तब क्या होगा, आपका वो घी हमेशा के लिए टिकाऊ बना रहेगा। अच्छा आप विचार करो, जब आपने गंदे बर्तन में घी रख दिया तो आपका घी खराब हो गया ना। ये कथा घी नहीं है, कथा जानते हो क्या है? कथा को अमृत कहा गया, अमृत। ये कथामृत है और इस अमृत को हमें रखना कहाँ है? ये घी से कीमती है। घी तो 600 रुपए में आ जाएगा, लेकिन इसमें कितनी व्यवस्था की है ये आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा इस अमृत को पाने के लिए ही तो ये खर्चा हो रहा है और उस अमृत को, घी को आपने गंदे डिब्बे में रखा, घी खराब हो गया। अगर इस अमृत को रखना कहाँ है हमें? इस शरीर रूपी डिब्बे के अंदर, इसी के अंदर तो रखना। अच्छा एक बात और है, ये डिब्बा क्या हमारा साफ है? हम लोगों का ये डिब्बा साफ है? नहीं साफ है, ये भी नहीं साफ है। इसके अंदर भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, पता नहीं कितने विकार भरे हैं। अच्छा ऐसे डिब्बे के अंदर इसमें रखोगे, क्या ये कथामृत टिक जाएगा? टिकेगा? नहीं टिकेगा। फिर हमें उसी नियम का पालन करना है। सबसे पहले उस डिब्बे को सर्फ एक्सेल से साफ किया था तो इस डिब्बे को भी सर्फ एक्सेल से साफ करना है। आप विचार करें कि उसके अंदर तो हमने सर्फ एक्सेल डाल दिया, इसके अंदर कौन सा सर्फ एक्सेल डाल दिया? इसके अंदर बंधु एक ही सर्फ एक्सेल काम करेगा और वो जानते हो क्या है? वो है भगवान का नाम। नाम ले भव सिंधु सुखाही। नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, तो क्या हमारा ये हृदय साफ नहीं हो सकता? हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान शिव के पावन नाम का आश्रय लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एकमात्र नाम का आश्रय ले लिया, चलते जाओ, बैठते जाओ, काम करते जाओ, केवल मुख से भगवान शिव का नाम निकलता है। इसलिए आए सबसे पहले अपने इस डिब्बे को साफ किया जाए ताकि इसके अंदर ये अमृत जो है ठहर सके। आए दो बार भाव से भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
उल्टा काम करते हैं। ये नौशहरा है ना? हाँ नौशहरा, नौ शहर मिला के बना है शायद है? बड़ी पावन कथा हम सभी श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री शिव महापुराण की पावन कथा का अलग लाभ लेने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बंधुओं ये बड़ी दुर्लभ कथा है, इतनी दुर्लभ कथा है कि इस कथा को सर्वप्रथम भोले बाबा ने ही सुनाया। ये शिवपुराण किसी और ने नहीं सुनाया, ये गुरु परंपरा से चल के आया है। भगवान शिव स्वयं इस शिवपुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। सुनाया किसे? माता पार्वती। और जिस समय भगवान शिव ने इस शिवपुराण को माता पार्वती को सुनाया है तो वहां पर एक व्यक्ति ने और सुना है इस कथा को। वो कौन है? नंदीश्वर महाराज, नंदी बाबा। नंदीश्वर ने सुना है। सबसे पहले भगवान शिव ने इसका वाचन किया, नंदीश्वर ने इस कथा को श्रवण किया और नंदीश्वर ने मंदराचल पर्वत पर इस कथा को सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं, इन सर्वाधिक महात्माओं को सुनाया। ये नंदीश्वर ने सर्वाधिक महात्माओं को इस महापुराण की कथा सुनाई। इसके बाद में नंदीश्वर जी ने सनत कुमारों को सुनाई और सनत कुमारों ने फिर इस कथा को पूज्य व्यास जी को सुनाया। व्यास जी, अब व्यास जी ने इस कथा को सुनाया तो ये गुरु परंपरा चली आई है। भगवान शिव से माता पार्वती जी को और पार्वती के आश्रय से नंदी बाबा को सुनने को मिला। नंदी जी ने सनत कुमारों को सुनाया और सनत कुमारों के द्वारा ये कथा व्यास जी तक पहुंच गई। इस कथा को व्यास जी ने सुना। इसके बाद में अब ये इतना विशाल ग्रंथ व्यास जी ने मन में विचार किया, शिव महापुराण को जब भगवान शिव ने सुनाया है तो इस महापुराण में 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख। और उन 1 लाख श्लोकों को जब व्यास जी ने सुना है तो व्यास जी के हृदय में एक उद्वेग उत्पन्न हुआ, मन में विचार आया कि कलयुग का प्राणी बड़ा ही साधारण प्राणी है और 1 लाख श्लोकों की जो ये संहिता है इसको वो धारण नहीं कर पाएगा। इसको तो सुनने में ही 2-4 महीने लग जाएंगे और इतना तो समय नहीं है। तो व्यास भगवान ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इस पुराण में संशोधन किया है। 1 लाख श्लोकों से जो मुख्य मुख्य श्लोक थे, मुख्य मुख्य कथाएं थी, उनको समाहित करके 24,000 श्लोक इस महापुराण में बनाए। अभी तक 1 लाख थे, अब 24,000 बचे। 24,000 श्लोकों की संहिता को बना करके और व्यास जी ने सूत जी महाराज को सुनाया। व्यास जी ने सूत जी को सुनाया और जब इस कथा को सूत जी ने सुना तो सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को इस कथा को सुनाया। और जब सरकारी महात्माओं ने इस कथा को सुना तो वो महात्मा इस पृथ्वी पर निकल पड़े और जहां पर जिस गांव में जो पहुंच गया वहीं पर उसने शिव पुराण को सुनाया। तो इस तरह ये धीरे धीरे कथा हम लोगों तक पहुंची है। ये संत महात्माओं के द्वारा हुआ। 88,000 ऋषियों ने, यहाँ पर भी कथा किसी संत के आश्रय से ही आपको मिल रही। पूज्य महाराज श्री हमारे जो आए हैं इनकी तो कृपा है। और एक बात बता है, हम लोग हैं जीवात्मा और भोले बाबा है परमात्मा। अच्छा, अपने यहाँ जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी में एक
मीडिएटर की आवश्यकता होती है। मीडिएटर, जिसको मझिया बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, मझिया बोलते हैं। तो मझिया शादी में जैसे मझिया मुख्य होता है, मुख्य काम उसी का होता है। भले ही लड़के के घर में कुछ खाने पीने को न हो, लेकिन वो हमेशा यही बताएगा, अरे उनके यहाँ तो जो है खाना डेली फेंका जाता है, रोज तरह तरह के पकवान बनते हैं घर में, 4 दिन भले ही चूल्हा न जमे, लेकिन मझिया यही बताएगा, क्योंकि उसको वो विवाह संपन्न कराना है, एक दूसरे को मिलाना है। तो इसलिए मझिया की बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस जीवात्मा को मिलना किससे है, परमात्मा से। जीवात्मा को परमात्मा से ही तो मिलना है। ये जीवन का उद्देश्य यही है कि अनेक साधनों के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, यही जीवन का उद्देश्य है। और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बीच में किसी न किसी महात्मा की जरूरत है। और जब तक महात्मा नहीं आएगा तो वो ये जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है। वो महाराज श्री बुद्ध भवन भोलेनाथ जी के चरणों में बैठकर, और हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हैं, इनके सानिध्य में बैठकर हम लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। ये हमारा जो है परम सौभाग्य है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो भगवान शिव का मंदिर बना है, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में भगवान शिव का मंदिर होता है ना, वहां से 100 हाथ की दूरी के जो क्षेत्र है उसको शिव क्षेत्र बोलते हैं। शिव क्षेत्र, शिव को महापुराण कहती है, वो साधारण स्थान में वो शिव क्षेत्र होता है। और पूज्य महाराज जी के द्वारा सूचना मिली है कि जो भी भक्त जाएंगे वो प्रसाद लेकर जाएंगे। आज वैसे समय भी नहीं है, थोड़ी देर कथा करना है, क्योंकि 5 बजे ही गया है, तो थोड़ी देर महिमा हो जाए। भगवान शिव की महिमा तो कम से कम सुन के ही जाओ। और कल से कथा का समय आप लोगों को तो पता ही होगा क्या रखा गया है, 12 बजे से 4 बजे तक ये कथा का समय है। जिनको नहीं पता है वो भी पता कर लें, और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी थोड़ी सी संक्षिप्त कथा, और उसके बाद में फिर आरती होगी। तो आप लोग आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं। हाँ, थोड़ी देर और बैठ जाओ माता जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा आप लोग नहीं जाना, काम आते ही रहेंगे, काम तो लगे रहे। जाने वाले हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। हम तो कहते हैं भगवान किसी को हम लोगों के बीच से न जाना पड़े, जिसको जाना ही है उसको तो जाना ही है। तो जहां पर भगवान शिव का मंदिर होता है वो शिव क्षेत्र होता है। वहां पर शिव महापुराण कहती है, यदि कोई तालाब है, कोई नदी पास में है, नदी के किनारे भी तो भगवान शिव होते हैं ना, तो कोई नदी है, तालाब है, या फिर कोई कुआं बावली वगैरह है, उसको आप तालाब नहीं बोलेंगे, नदी नहीं बोलेंगे, या कुआं नहीं बोलेंगे, उसको शिव पुराण की भाषा में उसको शिव गंगा बोलेंगे। जो शिव क्षेत्र में ऐसा अगर कुछ है, कुआं है या तालाब है, सरोवर है, नदी है, तो वो साक्षात शिव गंगा है। और इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आता है उसके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आप कुछ मत करो, केवल एक बार यहाँ प्रांगण में आओ, भगवान शिव को मत्था टेक दो। अगर आपके पास समय नहीं, इतना ही करके चले जाओ, आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता है। शिव महापुराण कहते हैं। एक बात और बताइए, देखो भागवत महापुराण की जो कथाएं हैं वो बड़ी रोचक है। शिव महापुराण में ऐसा नहीं कि रोचक कथाएं नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में ज्ञान अधिक है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम अपने इस जीवन को जिए, किस तरह से अपने जीवन का और अपने परिवार का
कथा सिखाती है। जैसे भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, भागवत में और कुछ नहीं है, केवल मरना सिखाती, हम मरे कैसे। राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, हम जीवन को कैसे जिए, क्योंकि राम जी मर्यादा में रहे हैं, हमारा जीवन भी मर्यादित होना चाहिए। और भैया के द्वारा बेल पत्र चढ़ाए गए हैं, भगवान शिव को बेल पत्र परम प्रिय है, इसलिए बेल पत्र की भी बड़ी महिमा है। आगे चल करके ये सारी महिमा आपको सुनने को मिलेगी। आज तो प्रथम दिन है, तो इसलिए ऐसी पावन कथा में आप सभी पधारे हैं। और महाराज श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को ये कथा जब सुनाते हैं तो सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा में आ जाता है वो कितना ही कलुषित मन वाला हो। कलुषित मन वाला, जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, बैठे हैं कथा में, यहाँ कथा सुन रहे हैं शिव पुराण की, लेकिन मन में जानते हो क्या चलता है, आज रात में आलू खोद लिए जाए किसी के। हाँ, बैठे हैं कथा में, लेकिन मन में विचार आलू खोदने चलता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसका मन कलुषित हो गया है, जिसके मन के अंदर विकार ही विकार, कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता है, हमेशा बुरा ही सोचता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो व्यक्ति भी यदि शिव महापुराण की कथा को सुनता है तो धीरे धीरे उसका भी मन निर्मल हो जाएगा। और बंधु, जिसका मन निर्मल हो जाता है, कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि गिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल होता है, गोस्वामी बाबा भी इस भाव को लिखते हैं, बोले निर्मल मन और जन सोहि जिसका मन निर्मल हो गया है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपके अंदर कपट है, छल छिद्र है, तो आपको कभी परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये कथा आपके मन को भी निर्मल बनाने वाली है। तो आए भाव के साथ मन को निर्मल करें और तदुपरांत भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। नागेंद्र हाराय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नमः बसे हो और बसे मन में बसे हो, बसे है बसे हो, बसे है बसे हो, मेरे तन में बसे हो, बसे
तो बड़ा ही पावन श्री है। पानी ना बस रहो। जल्दी नहीं है, नहीं अब जल्दी है, ये सब लोग सोच रहे हैं पंडित जी हटे प्रसाद बटे। हाँ अब समय हो चुका है ना, तो इसलिए आज प्रथम दिवस का कथा का केवल महत्व हुआ है 5 श्लोकों के द्वारा, मात्र 5 ही श्लोकों की व्याख्या हो गई है। चलो 5 श्लोक भी हो गए तब भी बहुत है। इसलिए और कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आप लोग समय से आए, जब 3 बजे आओगे तो 4 बजे तो कथा का विराम हो ही जाएगा, फिर आप कहेंगे कि वो समय कम है। इसलिए यदि 12 बजे का समय है तो आप लोग यहाँ 12 बजे आ जाएं, ताकि हमें कथा कहने में आनंद आए, आप लोगों को श्रवण करने में। अब 7 दिन जब आप लोगों ने ही ये सारी व्यवस्था की है, इतना धन खर्च किया है, तो कम से कम इसका लाभ तो आप लोगों को लेना ही चाहिए। तो इसलिए अच्छा जरा हाथ उठाएं, कल से कौन कौन लोग समय से नहीं आएंगे? अच्छा हम बोल रहे समय से नहीं आएंगे। अच्छा हाँ, तो जो नहीं आ पाएंगे वही लोग उठाएंगे, कोई बात नहीं। चलो आपने बताया तो सच बोला है कि हाँ हम नहीं आ पाएंगे, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। तो सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परीक्षित जी आरती का फल सजा लें और भगवान शिव की पावन आरती हम सभी भाव के साथ में उतारेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो शिव महापुराण की। ओम जय शिव
तुलसी जी आरती है यानि कांच पापानि जन्मांतर गतानि च आवनि सर्वाणि निस्संग कृष्णां पदे पदे जलेन शीतले करुणा ज्वालामानन्दे नमो शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगत्धात्री शीतलाय नमो। सभी भक्त आरती का दर्शन करें। बोले गणेश भगवान की, श्री वृंदावन की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री फलाहारी संत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री नवग्रह भगवान की, अपने अपने भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव शंभो। देखिए आरती का दर्शन करके और बिना प्रसाद लिए हुए कोई बहन अगर गई तो समझ जाओ कलसा बेकार। इसलिए झोली में प्रसाद लेकर के ही जाएं और उसे घर तक पहुंचाएं। ये नहीं रास्ते में अपना मुंह भर लें। प्रसाद जो है वो झोली में लेकर घर तक पहुंचाएं। एक भाई हमारा अनुरोध है वो रखा वहां प्रसाद बांटिए, वहां रखा प्रसाद बहनों की झोली में देना है, भाइयों के हाथ में देना। कोई बहन प्रसाद हाथ में न लिया करे, हमेशा झोली फैला के लिया करे। ये भोले का दरबार है। दूसरी चीज कल मंगलवार है, सवेरे अपने अपने कलश का पूजन करेंगे, धूप बत्ती लगाएंगे और थोड़ा जल उसमें छोड़ देंगे। हर बहन अपने कलश में जल छोड़ेगी, धूप बत्ती लगाएगी, तिलक करेगी, शाम को दीपक जलाएगी रोज। और अपने अपने कलश में 1 रुपए का सिक्का कल, और सिक्का लोहे का न हो या 5 का हो या 10 का हो, उसको डाल देना और तुम्हें को मिल जाएगा। हम नहीं ले जाएंगे। सोच रहे होंगे महाराज जी डलवाएंगे फिर निकाल लेके चले जाएंगे, ले नहीं जाएंगे, तुम्हारा ही हो जाएगा। पीतल का सिक्का हो या 5 का हो 10 का हो, वो कल लाकर डाल दीजिएगा। कल मंगलवार है। और परसों को एक लौंग की माला बना करके अपने अपने कलश लगा दीजिएगा। एक लौंग की माला तो एक जनेऊ अपने आप ले आइएगा। अगर कलसा से फिर लाभ चाहते हो तो सुन लिया ना। कल जो है सवेरे हवन होने के पहले अपने अपने कलसा की पूजा कर जाएं। हवन हो गया समझो हो गया। हवन होने के पहले सवेरे 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे तक अपने अपने कलसा का पूजन कर जाएं और थोड़ा अपने अपने कलसा में जल डाल दिया करो। लौंग की माला, एक माला लौंग की, एक लौंग माला नहीं। हाँ जना के एक लौंग रात की उतार के रात जाओ सोने लाई रात को हम निकाल ले करेंगे।